जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। बड़ी विकट परिस्थितियां हैं देश के सामने। ऐसा लग रहा है कोई विकल्प ही नहीं है। राहुल गांधी की स्वीकार्यता हो ही नहीं पा रही। लाख कोशिशों के बाद राहुल गांधी की स्वीकार्यता हो नहीं पा रही है कांग्रेस में। कांग्रेस का नारा है, सच देखो, सच कहो, सच सुनो। हम सच दिखाएंगे, सच कहेंगे, सच सुनाएंगे। साथियों, कांग्रेस के तमाम साथियों के लिए धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से, जिनके आशीर्वाद से गांधी टीवी आ रहा है। अभी हम ट्रायल बेस पर हैं, ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन गांधी टीवी की विचारधारा से आपको अवगत करवाना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये ट्रायल वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फॉरवर्ड करना, और जरूरत महसूस हो तो आप गांधी टीवी के ऑफिस में आकर आप हमारे साथ खड़े होकर गांधी टीवी के परिवार के रूप में हम राष्ट्र निर्माण, दिव्य राष्ट्र मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी की होनहार नेता ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर चली जाती है। कांग्रेस पार्टी के होनहार नेता शरद पवार कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं। पीए संगमा कांग्रेस पार्टी के होनहार नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के होनहार नेता आंध्रा में कांग्रेस के कर्णधार रहे रेड्डी साहब के बेटे जगनमोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर असहमति होती है नेताओं में, और जगनमोहन रेड्डी अपनी नई कांग्रेस खड़ी कर लेते हैं। वो भी कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे गिनाओ तो बहुत लंबी लिस्ट है कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं की, और उन नेताओं की जो कांग्रेस पार्टी में मजबूती रखते थे, आज कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद अपने दम पर अपने अपने प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं। बड़े स्तर पर तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। हम हमारे नेताओं को पहचान नहीं पाए या पहचानना नहीं चाह रहे हैं। ऐसी ही गलती छोटे स्तर पर हो रही है। ऐसी ही गलती विधानसभा स्तर पर, वार्ड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी हो रही है। जो कांग्रेस के सच्चे नेता हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी कोई पूछ नहीं हो रही है। पद देते वक्त हम, चाहे राजनीतिक पद हो या सरकारी पद हो, उन्हीं नेताओं को पद दे रहे हैं जिन्हें हमारे बड़े नेता जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, या सीधी भाषा में कहें कि जो बड़े नेताओं की चापलूसी करते हैं। हम सरकारी और पार्टीगत पद देते वक्त यह बिल्कुल देख नहीं रहे हैं कि पार्टी की विचारधारा के लिए, पार्टी के लिए फील्ड में कौन कितना मेहनत कर रहा है, किसकी जनता के बीच में स्वीकार्यता है, किसने अपना सर्वस्व वर्कर और पार्टी के लिए एक नए मिशन के रूप में अपने जीवन को बदल दिया है। और एक सबसे बड़ी जो कमी है वो यह भी है कि कांग्रेस पार्टी में विचारधारा गौण हो चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बीजेपी के प्रश्नों के जवाब के रूप में जाना जाता है। नई विचारधारा, नए प्रश्न जनता के सामने रखने में नाकामयाब है। कांग्रेस पार्टी वहां लूज कर रही है, वहां कांग्रेस पार्टी का समापन हो रहा है। एक बात और मैं बताऊंगा, आरएसएस आपके दिमाग के अनुसार सोचती है। आरएसएस आप 20 वर्ष बाद क्या करने वाले हो उसको आज सोचकर उसका आज ही खात्मा करती है, और उस सोच को कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के कर्णधार नहीं पकड़ पाए। संघ और भाजपा के थिंक टैंक ने आज से लगभग 3 दशक पूर्व यह कहना शुरू किया कि राहुल गांधी छोटे बच्चे हैं, राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी अपने दादी और अपने पिताजी का बार बार रोना रोते हैं। इसे बार बार कहते रहे, और कांग्रेस में उस पर भी आने वाले समय में एक एपिसोड आपको दूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने मीडिया पर से अपना कंट्रोल कैसे खो दिया है, और मीडिया पर अब बीजेपी का कंट्रोल कैसे हुआ, उस पर भी मेरा एपिसोड आएगा। मैं अभी फिलहाल बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में आरएसएस ने और कांग्रेस के थिंक टैंक ने लंबा काम किया है। जब ये कहते रहे कांग्रेस के बड़े नेता कि राहुल गांधी बार बार अपने दादी का नाम लेते हैं, इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं और अपने पिताजी का नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे कांग्रेस के दिमाग में आया कि यार ये नहीं लेना चाहिए, ये नाम हमें नहीं लेना चाहिए, हमें राहुल गांधी को इंडिविजुअल खड़ा करना चाहिए। मैं तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं और बड़े जितने भी कर्णधार, नीति निर्धारक, उनसे पूछना चाहता हूं
कि अगर राहुल गांधी के बाद की कांग्रेस की चिंता करें, राहुल गांधी के बाद के कांग्रेस की कल्पना करें तो कैसा होगा। पहले को भूल जाइए आप, जीरो है। कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का बलिदान, राजीव गांधी का बलिदान और नेहरू जी का बलिदान और शास्त्री जी का बलिदान और वल्लभ भाई पटेल का योगदान, इन तमाम चीजों को अगर हम भुला दें, अंबेडकर साहब का योगदान, नरसिंह राव का योगदान, इन सब को हम भुला दें तो कांग्रेस जीरो है। और जीरो पर लाने में बीजेपी और संघ कामयाब रहा। हमारे होनहार नीति निर्धारक लोगों ने राहुल गांधी जी को कहा कि आप अपने अकेले के दम पर खड़े होइए, आपको हम नेता बनाना चाहते हैं। अरे कांग्रेस के योगदान के बिना कोई नेता बन सकता है क्या। राहुल गांधी को बखूबी बड़े ही शातिराना तरीके से अपने दादी यानी सभी कांग्रेसियों के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए जो अभिमान का विषय था, इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसको हाशिए पर लाने में कामयाब हो गए। यानी जो काम कांग्रेस के नेताओं से, राहुल गांधी से करवाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने लगभग 30-20 वर्ष तक लगातार प्रयत्न किया। आज बहुत कम ऐसा अवसर आता है जब राहुल गांधी या गांधी खानदान या कांग्रेस के बड़े नेता बार बार इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के और अपने होनहार बड़े योगदान देने वाले प्रधानमंत्रियों की योगदान की चर्चा करते हैं। अब मीडिया तो करती ही नहीं, मीडिया का तो कंट्रोल ही कांग्रेस पार्टी से छूट गया है और उस कंट्रोल को वापस हासिल करने के लिए इनके पास कोई तरीका भी नहीं है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मीडिया चेयरपर्सन का पोस्ट आया और उस पोस्ट का भी दुरुपयोग हुआ, यानी उपयोग हो ही नहीं पाया। और मीडिया पर जो कंट्रोल करने की योजना थी वो अभी तक कांग्रेस की शुरू ही नहीं हुई। मीडिया को अपनाने की, मीडिया के द्वारा अपनी बात सही तरीके से कहे, मीडिया का सहयोग ले, प्रजातंत्र में ये बहुत जरूरी है और ये कार्य अभी तक कांग्रेस के द्वारा हुआ ही नहीं। आप जुड़े रहिए। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप काम करिए। विकल्प आपको बनना होगा बीजेपी का, विकल्प राहुल गांधी को भी बनना होगा, लेकिन निचले स्तर पर आपको काम करना होगा। आने वाले समय में ऐसे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम साथ लेंगे जो कांग्रेस के विचारधारा के लिए कार्य कर रहे हैं, जो राष्ट्र निर्माण की विचारधारा के लिए कार्य कर रहे हैं, जो गांधीवाद की विचारधारा के लिए कार्य कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और गांधी टीवी के दिव्य राष्ट्र मिशन से जुड़िए। जय जगत।